इसी के साथ आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे अनीता कुमार आंटी को। अनीता आंटी आए और प्लीज सत्संग शेयर करें। तो मैं शुरू से स्टार्ट करूंगी अपना सत्संग। जब मैं इंडिया आई 88 में, मैं बहुत बाबाज, गुरुज एंड पंडित के पास जाती थी। किसी एस्ट्रोलॉजर को नहीं छोड़ा, टैरो कार्ड रीडिंग सब मैंने, मतलब आई वाज लुकिंग फॉर आंसर्स। मैं कुछ आंसर्स ढूंढ रही थी अपनी लाइफ के क्वेश्चंस के लिए। एंड आई वुड गो फ्रॉम पिलर टू पोस्ट एंड I was done and dusted. By 97-88 से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई जब मैं इंडिया आई, और 97 तक मैंने सोचा कि बस हो गया, मैं अब कभी किसी पंडित या गुरु के पास नहीं जाऊंगी। बहुत कमर्शियल है और बहुत कंडीशनल है एंड मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो मेरा कुछ कनेक्ट डिविनिटी के साथ भी थोड़ा वीक हो गया। मुझे लगता था ये लोग क्या घंटी बजाते हैं मंदिर जाके, कैसे कनेक्ट करते हैं भगवान के साथ। एक्चुअली में हमारे इतने एज हिंदूज इतने भगवान है, किससे कनेक्ट करें और कैसे कनेक्ट करें फ्रॉम द सोल। सोल कनेक्ट कैसे होता है? तो दिस क्वेश्चन वाज ऑलवेज देयर इन माय माइंड एज आई वाज ग्रोइंग अप एज अ चाइल्ड आल्सो। तो रिचुअलिस्टिक में कभी नहीं थी। सो एनीवे 97 में एक बैंबी आंटी है, बैंबी सिंह आंटी, तो शी सेड कि मेरे गुरुजी आ रहे हैं पंजाब से, तो आई वांटेड टू मीट हिम। एंड वो कहती है कि वो मैं बहुत फ्रेंड्स को लेके जा चुकी हूँ लेकिन कोई वापस नहीं गया। तो ये भी गुरुजी का हुक्म, उनकी आज्ञा होती है, उनकी मेहर होती है, तो हो सकता है तो भी उनमें से एक हो। तो मैं एनीवे डिसइंटरेस्टेड थी। आई वाज डिसएंगेज्ड फ्रॉम दिस कॉन्वर्सेशन। मैंने कहा नॉट येट अनदर गुरु। मेरे माइंड में यही था, यू नो, कि इंडिया में डाइम डजन गुरुज मिलते हैं, व्हाट्स द बिग डील। सो बट शी वाज क्वाइट परसिस्टेंट, बहुत ज्यादा, मतलब यू नो परसिस्ट करती थी। मैं थोड़ी देर रेजिस्ट भी करती थी। एंड देन फाइनली आई थॉट कि डिस्कनेक्ट हो गया। नहीं आंटी, ओके, sorry for the interference. So मैं थोड़ी देर रेजिस्ट किया, उसने इंसिस्ट किया, एंड देन फाइनली जब गुरुजी आए somewhere around September October in 97, तो मुझे कहती है कि चल गुरुजी के पास, ओपन हार्ट ओपन माइंड के साथ जाना। मैं क्लोज माइंड क्लोज हार्ट के साथ गई ऑनेस्टली। तो नेचुरली वो गुरुजी को फोन कर चुकी थी कि मैं लेके आ रही हूँ किसी संगत को, क्योंकि वो 6 बजे थे, यू नो, बिफोर गुरुजी की संगत आती थी, और अपनी गद्दी में बैठी थे बाहर छोटे मंदिर में जहां बाहर है गद्दी, एंड अपने ट्रेनर्स में, शॉर्ट्स में, टी शर्ट में बड़ी कैजुअली बैठे। जैसे वो कहते थे 1 घंटा वॉक कितना करो, ऐसा बीमारियां दा हल आजकल वॉक ही है, 1 घंटा वॉक कितना करो। तो वो भी अपना वॉक करके ही आए थे। ही लेड बाय एग्जाम्पल। वो हर चीज प्रैक्टिकल हमें दिखाते थे कैसे जीना है। तो एनीवे मैं गई और मैं बहुत तकलीफ में थी। मेरी स्किन ऊपर से नीचे तक रेड एंड इट वाज सोर एंड माय फेस वाज इन्फ्लेम्ड एंड बहुत ज्यादा, इनफैक्ट माय फेस वाज प्रैक्टिकली डिफॉर्म्ड। आप देख नहीं सकते थे मेरा चेहरा। जो देखता था नजर उठा लेता था। आई मीन दे वुड जस्ट अवर्ट देयर आईज। सो मैं बहुत डिस्टर्ब थी मेंटली, spiritually of course, because I felt disconnected from God, and physically and emotionally from all levels I was very disconnected from the world and myself. मुझे ऐसा लगता है मेरी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, एग्जिस्टेंस मैं हूँ क्यों दुनिया में, मुझे समझ नहीं आता था मैं कर क्या रही हूँ, मेरा पर्पस क्या है। मैं बीमारी रहती हूँ हमेशा, एवरी चेंजिंग सीजन। दिल्ली आके 88 से 97 तक मैं अस्पताल में होती थी, एवरी चेंजिंग सीजन, विच मेंट ट्वाइस अ ईयर। मतलब फरवरी मार्च में चेंजिंग सीजन होता है दिल्ली में, और फिर अक्टूबर टाइम, यू नो, समथिंग लाइक दैट। सो मैं हमेशा आईसीयू में होती थी और स्टेरॉइड इंजेक्शंस लगते थे। सो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो थी वो खत्म हो चुकी थी। सो मैंने जब गुरुजी को मिली, जय गुरुजी, मुझे चाय पेशाब भी मिल गई, वाह, जय गुरुजी। सो मैं जब गुरुजी को मिली तो मुझे कोई उम्मीद नहीं थी अपनी जिंदगी की। जैसे वो बत्ती बंद हो चुकी थी मेरे अंदर, यू नो।
अंधेरा अंधेरा नजर आता था। जब कोई कपल हैप्पी लगता था तो मुझे लगता था ये भी झूठ है, सब एक्टिंग कर रहे हैं। देयर इज नो सच थिंग एज हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड। मैं इतनी सैड थी। एंड देन जब मैंने और मैं एक चीज हमेशा ढूंढती थी, घर, दैट फीलिंग ऑफ बीइंग एट होम। यू नो, मुझे किसी चीज में होम नहीं लगता था, ना मेरा मैरिटल होम, ना मेरा मैनचेस्टर में जो मम्मी पापा का घर था वो भी मुझे घर नहीं लगता था। मुझे समझ लगती था कि मैं होमलेस सी हूँ, यू नो, एक्चुअली। एंड जब मैं गुरुजी से अंदर गई, बड़े छोटे मंदिर, एंड मैंने मत्था टेका, आई मीन मुझे अभी तक वो दिन याद है। मुझे लगा कि आई वॉज ऑलवेज अ वेरी लॉस्ट सोल, एंड फाइनली आई फाउंड माई होम। That was a very big one for me, huge. कि all my life I felt homeless. एंड गुरु जी के चरण में आते ही मुझे लगा मुझे घर मिल गया। मुझे जो वो होमली फीलिंग थी वो मुझे उनके चरणों में मिल गई। एंड दैट्स द गॉस्पेल ट्रूथ। मुझे नहीं पता था ये भगवान है, ऑफ कोर्स किसी को नहीं पता था। मुझे नहीं पता था ये डिविनिटी है। मुझे सिर्फ यही पता था कि ही इज नॉट ह्यूमन। ये तो पक्का था। उनका ओरा, उनकी रिस्प्लेंडेंट, यू नो, जो फेस था, ग्लो थी ऐसे जैसे वो मून ही बैठी है यहाँ, मून एंड सन। ही वॉज, you know, beyond words actually. He cannot be measured in words. And that's why सत्संग करना भी बहुत मुश्किल है, because सत्संग जब हम करते हैं तो अपनी महर सुनाते हैं, गुरु जी ने क्या क्या हमारे लिए किया, और वो भी हमें नहीं मालूम, क्योंकि गुरु जी कहते सी कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨੀ ब्लेसिंग देना कि ਤੁਹਾਨੂੰ पता भी नहीं चलता कि मैं ਤੁਹਾਡਾ की ठीक कर रहा। And again, you know, that's a fact, because कई चीजें हमारी लाइफ में, कई कार्मिक नॉट्स हैं। कहते सी ना, मैं थोड़ी फाइल खोल देना जो मथा हम टेकते थे, या मैं थोड़ी गंडा खोल रहे हैं, तो वो कार्मिक नॉट्स होती हैं। गंडे क्या क्या खोल रहे हैं वो हमें नहीं समझ आती। तो सिर्फ एक चीज कहते सी, जब मैंने मथा टेक कहते तू आया कर, तू बड़ा भटकी है लाइफ विच, बड़े बाबा गुरु पंडित को जा चुकी है। So he knew. I mean, that was testimony and a validation of his omniscient nature, because he knew everything. It was incredible. Of course, he knew मेरा past, मेरा present, मेरा future. कहते ना, हत्थे दा लकीरा, मत्थे दा लकीरा मैं बदल देना ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ सच्ची दिलों आंदे हो। You know, ये नहीं let us try। वो भी गुरुजी ह्यूमर था, कोई आता था और उनको पता होता था गुरुजी को कि ये वापस नहीं आएगी, आएगा, तो कहते थे आ गई है, let us try। So गुरुजी को हर बंदे का भाव पता था, उनको पता था उनके मन में क्या चल रहा है। मेरे अंदर जैसे मैंने गुरुजी को मत्था टेका एंड उन्होंने कहा तू आया कर, वो मेरे लिए, मेरे अंदर की जो अंधकार था, मेरा जो अंधेरा था, ऐसा लग रहा था गुरुजी ने जोत जला दी मेरे अंदर दोबारा। एंड मुझे एक उम्मीद चल पड़ी दोबारा जिंदगी जीने की। एंड मैं बहुत खुश हुई कि गुरुजी ने कहा आया कर। दैट वाज लाइक किसी ने मुझे जिंदगी दे दी, मुझे सांसें दे दी। क्योंकि बैम्बी ने कहा था कि शायद यू नो वो तुझे नहीं एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन कर लिया उन्होंने एक्सेप्ट अपने फोल्ड में। वो मेरे लिए एक अकम्पलिशमेंट थी। मुझे लगा मैं सबसे सक्सेसफुल बंदा हूँ पूरी दुनिया में कि मुझे गुरुजी ने एक्सेप्ट कर लिया अपने फोल्ड में। इट वाज ह्यूज अकम्पलिशमेंट फॉर मी। एंड देन मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैं आती रही रोज। उन दिनों में 7 दिन लंगर लगता था, मैं रोज जाना। एंड देन चेंजिंग सीजन आ गया उसी टाइम, विद इन मे बी अ मंथ और सो। तो मेरा अस्थमा अटैक वही शुरू हो गया गुरुजी के पास बैठे बैठे। और ऐसा शुरू हुआ कि मैं ब्लैक एंड ब्लू टर्न हो रही थी, मैं बिल्कुल सांस नहीं आ रहा था, चोक कर रही थी। तो एंड मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी मुझे जाने दो, मतलब रोते रोते, एंड ऑल्सो ऑब्वियसली ब्रीथ नहीं कर पा रही थी। तो मैंने कहा गुरुजी प्लीज मुझे जाने दीजिए। तो गुरुजी कहते चुप करके लंगर कर। मैंने कहा गुरुजी मुझे सांस नहीं आ रहा, मुझे स्टेरॉइड इंजेक्शंस चाहिए। तो आगे लंगर को देख के कहते हैं लंगर खा, यू तेरे स्टेरॉइड इंजेक्शंस है। एंड आई वाज क्राइंग एंड आई वाज मम्बलिंग बैक टू हिम कि गुरुजी ये स्टेरॉइड्स नहीं है, ये आलू गोभी दाल है। तो कहते जो बाहर जूती उतार दी है ना, ते अपने इफ्सन पर छट के आया कर, चुप करके खा ले अगर कल्याण कराना है। सो यू कैन इमेजिन मैंने रोना शुरू कर दिया।
मैंने वही रोना शुरू कर दिया। तो किसी ने कहा गुरुजी ये रो रही है, कहते कोई गल नहीं, ऐसा कल्याण हो रहा है। तो मैंने फिर खाया जबरदस्ती, जैसे मत्था टेका, टेलीपैथिकली बोला मैंने यहाँ कभी नहीं दोबारा आना। तो गुरुजी वर्बली बोलते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, कहते फिर कल आ जाई। तो फिर मैंने बोला, जैसे मैं मतलब मत्था टेक के उठ रही थी, तो मैंने कहा मैंने अब यहाँ कभी नहीं आना और मैं अस्पताल जा रही हूँ, यहाँ से सीधा अपने स्टेरॉइड्स ले लें। तो गुरुजी कहते हुण अस्पताल जाने की लोड़ नहीं है और कल आ जाए, जा ऐश कर, कल्याण किता। आई थॉट he really doesn't know what he's talking about. क्या बोल रहे हैं गुरुजी, सांस नहीं आ रहा यहाँ पे और मुझे कह रहे हैं कल आ जा, कल्याण किता। तो मैं निकली जैसे छोटे मंदिर, मैंने रियलाइज किया कि मैं नॉर्मल ब्रीदिंग कर रही हूँ। ये है हमारा, इतनी शक्ति है हमारे लंगर प्रसाद में कि कभी निगोशिएट ना करें कि मुझे आधा दे दो, कम दे दो, मैं डाइटिंग कर रही हूँ, कीटो डाइट पे हूँ या मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ। आजकल डाइट्स इतनी हो गई है कि हम भूल गए जो असली डाइट है वो है गुरुजी की खुराक, जो है, जो शब्द है, सिमरन है, सत्संग है, शुक्राना की खुराक है और सब्र की खुराक, वो सब भूल गए हैं। और अपना ये फैट्स जो है दुनिया की, कभी कोई फैट निकलाता है, कभी कोई फैट निकलाता है, दीज आर टेम्पररी थिंग्स। परमानेंट यही है कि अब गुरुजी से जब हम जुड़ते हैं, दिस इज आई एम स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। I was only 31 when I came and I was very slim and I was always into my, dieting ये वो। लेकिन जब मैं गुरुजी से जुड़ी, मैंने रियलाइज किया गुरुजी गाड़ी चला रहे हैं हमारी और सब हो रहा है उनकी कृपा से, सब हो जाता है उनकी कृपा से, करते हुए नाम हमारा हो रहा है। इट्स जस्ट मैजिकल इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड। मतलब आज भी हम एक बबल में बैठे हुए हैं कि गुरुजी के सत्संग हो रहे हैं, छोटे छोटे, चाहे घर में कर रहे हैं, चाहे मिल रहे हैं एक दूसरे को 3-4 लोग। द पॉइंट इज हम गुरुजी को आज याद कर रहे हैं, किसी और चीज पे हमारा फोकस ही नहीं है और गुरुजी ही संभाल रहे हैं हमारा सब कुछ। तो एनीवे मेरा अस्थमा मैंने रियलाइज किया, ठीक हो गया और लगन लगने लग गई। तो मैं जाती गई एंड जाते जाते मैंने रियलाइज किया, मैं जब इंडिया आई थी 88 में, मैं बहुत रिएक्टिव थी, अंदर ही अंदर गुस्सा चढ़ते रहना, रिएक्ट करते रहना अपनी लाइफ सिचुएशन से। मैरिज फेल हो रही थी, आते ही समझ आ गई कि मैं गलत स्पेस में हूँ, गलत मैरिज में हूँ एंड वो भी नहीं वर्कआउट हो रही थी। सो I was very disturbed. Basically, I was a very disturbed human being. And तो जैसे आती रही तो मैंने रियलाइज किया कि मेरे अंदर एक एक्सेप्टेंस आ रही है, शांति आ रही है, एक सेंस ऑफ like I don't know, a sense of just it's okay, whatever's happening is okay, I'm fine with it. मुझे एंड्योरेंस आ रही थी, टॉलरेंस आ रही थी। तो ये सब गुरुजी गुण दे रहे थे। एंड फिर 98 समर में गुरुजी ने मुझे संगत से बुलाया और वो भी उनकी जो हुक्म था, वर्ड्स थे, वो भी नहीं भूलते। आज क्लियर एज डे है, रियली दे आर एज क्लियर एज डे, जो उन्होंने बोला टू द टी। कहंदे बुला के कहंदे तू श्रद्धा विच पास हो गई, तेनू नींबू दी तरह निचोड़िया, जा तेरा स्किन कैंसर ठीक किता, हुण तू बाथरूम दी बत्ती ना बंद कर, बाथरूम जान तो पहले आईने कोलों ना डरिया कर। And as I recall, these are his exact words. And sometimes our memory fails us in the passage of time, but some things remain etched in our minds because वो गुरुजी चाहते थे। गुरुजी enters, उनके जो words है, उनके हुक्म है, I realize today वो हमारे subconscious mind में permeate कर गए थे because वो चाहते थे ये, क्योंकि उनको पता था ये ऐसा टाइम आएगा तो जो जो उनका हुक्म है वो याद करो और वो शेयर करो। तो ये गुरुजी का एक तरीका था उस टाइम जो आज बहुत काम आ रहा है। सो गुरुजी ने कहा कि जा तेरा स्किन कैंसर ठीक किता। जब उन्होंने बोला क्या आईने को ना डरिया कर और बाथरूम की बत्ती ना बंद किता कर, तो मैं उनकी तरफ ऐसे देखी चौंक के। मैंने कहा ये, आई वाज सो एस्टोनिश्ड, सो टेकन अबैक। मैंने कहा ये गुरुजी को कैसे पता है? तो उनको देख रही थी मैं इन अ वेरी सरप्राइज्ड मैनर। तो उन्होंने कहा मुझे हैरान क्यों रही है, सस्ते विच रब मिल गया ना, ते ना बैठ भी जाता है, गल्ला भी कर लेता, तो उनको पता ही नहीं मैं कौन है।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਊਂਗਾ और ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ और जगह जगह जोत चलेगी मेरी, फिर याद करोगे बैठ के कि रब आया सी पर रब दी कदर नहीं हुई क्योंकि तुसी अपनी शॉपिंग लिस्ट लैंदे हो और समझदे हो मैं दुकान खोली हुई है, कोई कहंदा मेरा ब्याह नहीं होया, कोई कहंदा मैनू बच्चा नहीं हो रहा, कोई कहंदा मेरी प्रमोशन करा दो, तुसी दुनिया दी गल्लां मंगदे रहंदे हो, असली चीज मंग जाओगे तो तुहाडी दुनिया दी जेहड़ी जिन्नी भी चीजां ने तुहाडे पिछे पिछे दौड़ेगी, पर कोई मंगदा ही नहीं असली चीज। मैं जो देना आया कोई लेना ही नहीं चाहता, रब कोलू रब मंग लो तो फिर देखो नजारे, आनंद तो कोई लेंदा ही नहीं आके। Again, Guruji's words, quote unquote, which of course is true. I think we humans are really, we are not good people as humanity. We just are so selfish. And ये गुरुजी बोलते थे और आज समझ आ रही है हम कितने selfish है मेरे समेत, कि हमें पता ही नहीं क्या मांगना है और हमें पता ही नहीं कि कैसे अच्छा इंसान बनना है, हमें कुछ नहीं पता। तभी गुरुजी यूज्ड टू से तुसी सिर्फ आया करो, शब्द सुनिया करो, सत्संग सुनिया करो, वो वाइब्रेशन थोड़ी हाई होती है, थोड़ी सोच बदल जाती है। ज्ञान भी वही देते हैं, गुरु ज्ञान देते हैं, गुरु एंड ज्ञान इज वन। तो इट्स लाइक इफ वी कीप कमिंग, लाइक इवन इफ यू कीप गोइंग टू स्कूल तो मैथ्स फॉर्मूला नहीं समझ आता, पर रेपिटेशन के थ्रू वो अलजेब्रा भी समझ आ जाते हैं, लॉगरिथम्स भी समझ आ जाते हैं। तो लेकिन थ्रू रेपिटेशन एक बार थोड़ी ना कुछ समझ आता है। तो ऐसे गुरुजी कहंदे सी तुसी बस आया करो, जुड़ो मेरे नाल 1-to-1 सोल टू सोल कनेक्शन बनाओ, कोई मीडिएटर नहीं है, अपना सत्संग सुनाओ, ओदे च सुनन वाला दोनों दी मेहर हुंदी है, बाकी कोई मीडिएटर नहीं है, कोई मैसेंजर नहीं है, कोई हीलर नहीं है कि मैं गुरुजी का हीलर हूं, मैं ये हूं, मतलब गुरुजी से ऊपर कोई है ही नहीं। तो गुरुजी से ही कनेक्ट करो। कोई तकलीफ है, मैंने सीखा है अपनी लाइफ में, ऑनेस्टली मैं बोल रही हूँ, ऑनेस्टली विद 100% ऑनेस्टली, मुझे कोई कष्ट होता है छोटा हो या बड़ा, मैं एक्चुअली गुरुजी से बोलती हूँ गुरुजी दिस इज यू नो दिस प्रॉब्लम आल्सो आई सरेंडर टू यू, कुछ भी हो। तो देन मेरी स्किन भी ठीक हो गई। जय गुरुजी। एंड इन बिटवीन आई आस्क्ड हिम, आई रिमेंबर कि गुरुजी मुझे कोई दवाई लेने की जरूरत है? कहने नहीं, दुआएं बहुत है, मेरी दुआएं है, तू दान कितना कर, दान ध्यान एंड ध्यान एंड दया। इंसान विच जेरे अंदर दया नहीं वो वैसे रब को दूर हो जाता है, तो दया रखो अपने मन च। इनफैक्ट आज हम जितना गुरबानी सुनते हैं उतना सीखते हैं कि इंसान का धर्म एक ही है, वो है दया। इफ वी कैन बी कंपैशनेट टुवर्ड्स ईच अदर एंड जस्ट लव ईच अदर, फिर हम भगवान के बहुत करीब आ जाते हैं, बिकॉज देयर इज नो डिफरेंस, बिकॉज गॉड इज लव, गॉड इज मर्सी, गॉड इज कंपैशन। सो देन हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी है बहुत एलिवेट एंड इवॉल्व हो जाती है। सो दया जरूर रखो, harshness khatam karo, bitterness, anger, you know, this spirit of revenge। ये गुरुजी एक बार मैंने कहा, क्योंकि मैं आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस बता रही हूँ, जो मैं गुरुजी से वर्बली बात करती थी जब, तो मैंने एक बार कहा गुरुजी मैं मैनचेस्टर से हूँ, बहुत शेल्टर्ड लाइफ थी मेरी, और मैं इंडिया आई हूँ, यहाँ लोग बहुत चुस्त हैं, तो मैं बहुत यू नो नाइव फील करती हूँ, बहुत आउट ऑफ प्लेस फील करती हूँ, मैं फील करती हूँ मैं बिलोंग नहीं करती यहाँ, तो आप मुझे चुस्त बना दो, थोड़ा सा चुस्त एंड चलाक बना दो। कहते कमली है, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ नहीं मंगी दी, पोलिया दा रब हुंदा है, ते पोले बन के रह, ठीक है, जिस तरह तू हैगी है ठीक है। तो आई यूज्ड टू थिंक कि मेरा जो सेल्फ इमेज था वो था कि आई रियली एम नाइव, यू नो, आई एम टू स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड आई एम नॉट रियली मेड फॉर दिस वर्ल्ड एनीवे, और दिल्ली के लिए तो डेफिनेटली आई एम नॉट कार्व्ड आउट। तो मैं बहुत परेशान रहती थी, तो गुरुजी कहते मैं तेरे नाल हां। And when he said that, I didn't understand the value of that either. Today I understand the value, because when I don't understand something, I just say Guruji please मुझे नहीं समझ आ रही है। तो फिर वो अपनी संगत के थ्रू, you know, obviously, I mean I'm telling you practically, जैसे जैसे आप सत्संग सुनोगे आप ऐसे रियलाइज करोगे कि हमारी गाड़ी सचमुच गुरुजी चलाते हैं। जितना हम सरेंडर करते हैं, जितना हम यू नो वी रिलिंक्विश कंट्रोल, हम बड़ी कंट्रोलिंग एज ह्यूमन बीइंग्स कि नहीं मैंने ये करना है, मैं ये करता हूँ या मैं ये करती हूँ,
एक्चुअली जब हम कहते हैं गुरुजी सब करते हैं और मैं कुछ नहीं करती, तो तब एक्चुअली ही टेक्स ओवर. देन as he was leaving, I'm fast forwarding to my to 2007. So he took his Masamadhi, and जब एक हफ्ता पहले मैं मिली थी गुरुजी को, थर्सडे था, और वही लास्ट टाइम था जब मैं गुरुजी से मिली. एंड गुरुजी को ऑब्वियसली पता था मैं नहीं मिल पाऊंगी उसके बाद. उन्होंने खुद ही कहा, एक्स्ट्रा बैठाया 1 घंटा अपने पास, एंड सिर्फ बोले कि तू सत्संग कितना कर, जगह जगह जाई और सत्संग करी, तेरी यही सेवा है. और ट्रैवल करेंगे अक्रॉस एवरी कॉन्टिनेंट, कंट्री, सिटी, which unfolded with time. In the passage of time, my life purpose he gave and he unfolded, which was again a very big one for me. मुझे लगता था बड़ी aimless है life, you know. हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, and then we die. You know, what is life? I mean, it just seems so useless and so meaningless. And then Guruji एक एक संगत को एक purpose देते हैं, एक meaning देते हैं, value add करते हैं हमारी life को. नहीं तो हमारी लाइफ क्या है? गुरुजी यूज्ड टू से कि पाशु और इंसान में कोई फर्क नहीं, वो भी खांदा है, सोंदा है, एंड देन खत्म हो जाता है. तो आप भी ऐसे ही हो. लेकिन इंसान को एक जो ये हमारे इनकारनेशन मिला है, ये जूनी मिली है, ये रब को पाने के लिए मिली है, पर इंसान भूल गया. तो इसलिए तो इतनी इम्बैलेंस हो गई है पूरे वर्ल्ड में. एंड एनीवे, दैट्स अनदर स्टोरी आई गेस. बट actually as humanity, we had forgotten divinity, truly. Guruji ने मुझे एक बार कहा, मतलब ऐसे in his light moment, he said, नीता तेनू पता है दिल्ली दी संगत समझती है कि दिल्ली दे लोग समझते ने कि पैसा रब है, तो पैसे वाले नू पूछते ने, पैसे नू पूछते ने, रब नू याद ही नहीं करते, अपने आप नू रब बना के बैठे हुए ने, अपने आप नू रब समझते ने. And that's where our ego, arrogance comes in. तो उन्होंने फिर गुरुजी ने कहा कि मैं तुम्हारे अहम और वहम दोनों दूर करने आया. I'll tell you where this वहम came in. I said, गुरुजी मैं पाठ नहीं करती हूँ, मेरे इन-लॉज बहुत पाठ करते हैं, 5 बजे जाग जाते हैं, 7 8 बजे तक पूजा करते रहते हैं, मेरे से नहीं होता, मैं रेजोनेट नहीं करती, रिलेट नहीं कर पाती. तो कहते पाठ के बाद की कर देने. मैंने उनको बताया. And then he said, ओदा की फायदा, चंगे कर्म नहीं करने तो फिर की फायदा पाठ करन दा. मन होए चंगा नलके दा पानी भी गंगा, चंगे कर्म करो, चंगा इंसान बनो, ओयो तुहाडी पूजा है. And your conduct is your actual prayer and your religion. तो religion से तो हमें उठा के spiritual बनाने आए थे गुरुजी. एक बार मुझे याद है मैं बैठी थी और मेनका गांधी बैठी थी. गुरुजी ने कहा, मैंने कहा को कि ये मेरी नु मिल नीता नु है, बड़ी स्पिरिचुअल कुड़ी है. तो मैंने सोचा गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि मेनका बड़ी स्पिरिचुअल है. तो मैंने कहा ओ गुरुजी स्पिरिचुअल, कहती कमली तू स्पिरिचुअल है. तो मैंने कहा गुरुजी वो अच्छी चीज होती है, कहते बहुत चंगी चीज होती है, तो स्पिरिचुअली रह. तो ऐसा थोड़ी ना रब मिलता है टू बी रिचुअलिस्टिक. अगर पाठ पूजा ने आपको अंदर के रब को नहीं जगाया और आपको बदला नहीं एज अ ह्यूमन बीइंग, आपकी सोच नहीं बदली, तो फिर कुछ नहीं बदला, कोई फायदा नहीं हुआ. तो फायदा तभी होता है जब गुरु की मेहर होती है, महापुरुषों की मेहर होती है. और मेहर होती है तब जब आप गुरु को प्यार करते हो दिल से, जान से, जब उनको प्रायोरिटी बना देते हो. ये नहीं ऑप्शन है कि दिल करेगा सत्संग सुन लेंगे या शब्द चला लेंगे, बाकी मैं अपनी गेम्स खेल रही हूँ फोन पे, मैं फेसबुक पे हूँ, इंस्टाग्राम पे हूँ. वो जो हम 2 घंटे वेस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, उससे अच्छा आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे क्यों नहीं टाइम स्पेंड करना. वी रियली डू नीडलेसली स्पेंड टू मच टाइम ऑन आवर फोन्स एंड इट्स सच अ वेस्ट. देयर इज नथिंग, नो वैल्यू टू गेन. इससे अच्छा हम सचमुच गुरुजी से बातें करें, कनेक्ट करें उससे, एंड रियली स्पीक टू हिम लाइक ही इज योर फादर, मदर, बेस्ट फ्रेंड. ही इज नॉट समवेयर इन द यॉन्डर, ही इज हियर. वैसे तो वो हमेशा कहते थे मैं तुम्हारे दिल च रहना, तो दिल मन साफ रखो. एंड anyway, then he left his body and he gave me this सेवा कि तू सत्संग कितना कर और माँ दी सेवा कर, तू वापस इंग्लैंड जा. एंड मेरे बच्चे बड़े हो गए तब तक. एंड गुरुजी की जो बोली हुई वाणी होती है वो टाइम से अनफोल्ड होती है. सो क्या हुआ
कि बच्चे बड़े हो गए 2010 में, गुरुजी तो मां समाधि ली 2007 में, और गुरुजी ने जो कहा कि तू सत्संग शुरू करी मैनचेस्टर, और तू वापस जा, मादी सेवा कर, और इंग्लैंड चले जा. इट डिडंट मेक सेंस टू मी. मैंने कहा मम्मा मैं क्यों इंग्लैंड जाऊंगी और मामा की क्यों सेवा करूंगी, डैड है ना वहां पे. एंड मैं मैनचेस्टर में सत्संग क्या होता है, यू नो लाइक, क्योंकि सत्संग ऐसे नहीं होता था ना जगह जगह जैसे आज है. तो मैं थोड़ी कंफ्यूज थी. मैंने कहा गुरुजी बोल रहे हैं कि जाओ और सत्संग करो, तो मुझे समझ नहीं आती थी कहाँ जाऊं मैं सत्संग करने. पर ऑफ कोर्स उन्होंने बोला, उनका हुक्म, तो उन्होंने अनफोल्ड किया, उन्होंने पॉसिबल मेक किया. So I did go back. My daughters had flown their nests. वो बड़े हो गए and अपनी यूनिवर्सिटी चले गए बाहर. एक चले गई न्यूयॉर्क, दूसरी चले गई कैलिफोर्निया, and मैं अकेली रह गई दिल्ली. And 2010 था. फिर एक संगत ने बोला, जैसे गुरुजी ने कहा, मैं मैं अपना गुरु परिवार ਤੁਹਾਡੇ गुरु परिवार ही काम आएगा, और गुरु परिवार ही ਤੁਹਾਨੂੰ प्यार करेगा. And so one Guru Sangat had said कि Guruji has said to you that you have to go back, so you should go back, to take care of your mom. Because क्या हुआ, मम्मा को कोई बीमारी हो गई, pulmonary fibrosis. और जब ये हुआ तो मैंने सोचा मम्मा अकेली हो गई है. 2009 में I lost my father, so he had died and mom was left alone in Manchester. वो अकेली रहती थी एक अपार्टमेंट में, and मेरे भाई आसपास रहते हैं दो, and दो दिल्ली में. So I said, okay, then I will move bag and baggage. So I went back and then I stayed with her. I took care of her, thankfully, because Guruji ने बोला था सेवा कर. I left everything for my mom, as in मैं daughters को भी नहीं खास मिलने जाती थी न्यूयॉर्क एंड LA उस टाइम, because मम्मा, मैंने realize किया मम्मा को मेरी बहुत जरूरत थी, as in she also fell in love with me. कि daughters का होता है दूर हो जाते हो शादी के बाद, लेकिन she also enjoyed my company, not only because I was there, but because हमने हर संडे सत्संग शुरू कर दिए उनके घर में. And Mama was so happy. She said, तू मेरे कान में गुरुद्वारा बनाता है. These were her words. And initially वो इतनी connected नहीं थी, पर गुरुजी ने पूरा उनको connect किया. पहले हम 4-5 जने होते थे, and it multiplied to 200 संगत. And not that we could accommodate in the apartment, we would have 70-80 people max at a time. बस संडे के संडे हम करते थे. फिर फैलता गया मैनचेस्टर में. Then everybody started doing in rotation. But the point is, गुरुजी ने भी उनको जोड़ना था. तो गुरुजी ने क्या किया, पहले मम्मा कहती थी कि she wouldn't say anything, she respected, पर वो मत्था नहीं टेकती थी गुरुजी को, वो दूर से ऐसे हाथ जोड़ देती थी. And then in the passage of time I realized कि मम्मा फिर मत्था टेकती थी when she was, and this is all while she was sick. मत्था टेक के भी बोलती सी, तुसी गुरु गुरु की करदे रहंदे हो, ऐ तां रब ने. तो इमेजिन मम्मा को गुरुजी ने वो समझाना था, कनेक्ट करना था. And then he took her in 2014. और फिर 2014 में मैं वापस मैं रही वहां पे मम्मा के घर थोड़ी देर, फिर मैं वापस आ गई इंडिया, कि मुझे लगा मैं इंग्लैंड अकेली नहीं रह सकती, वहां थोड़ा अकेलापन था, अंधेरा हो जाता है जल्दी, whatever reasons. I guess it's all Guruji's planning. तो and गुरुजी मुझे कभी अटैच नहीं होने देते एक जगह से. तो then I came back to India and then मुझे लगा कि 2000, oh sorry, मैं अपना कैंसर का तो भूल ही गई बताना. तो बीच में मम्मा को था कि मैं अमृतसर जावा. मम्मी अमृतसर से थी, कहती मेरी आखिरी ख्वाहिश नहीं था कि मैं अमृतसर हुआ, how it is कि she was born and raised in अमृतसर. So कहती मेरी ख्वाहिश है कि उत्थे मैं जावा अपने कार उत्थे, उनका लॉरेंस रोड पे घर था. एंड कहती मैनू दिल कर रहा है गुरुद्वारा जानते, वो गोल्डन टेम्पल. तो मेरा छोटा भाई बहुत कनेक्टेड है गुरुजी से, तो वो कहते ठीक है तो हिम्मत करके मम्मा को लिया, हम ले जाएंगे. सो ड्यूरिंग दैट टाइम 2012 में क्या हुआ कि अच्छा, सबसे पहले तो मैं 2011 में जब आई इंडिया मम्मा के साथ, तो मेरा पहला जो सेवा गुरुजी ने दी कि तू सत्संग किता कर, बाहर जा,
जगह जगह जाई, तो एक चोपड़ा अंकल हैं, तो उन्होंने कहा वो कुवैत में सत्संग हो रहा है और आप 700-800 लोग होंगे, आप जाओगे सत्संग करने? मैं कहा वाओ, व्हाट अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आई सेड ऑफ कोर्स आई गो। तो वहां त्यागी अंकल है और गौरी आंटी, सो उनके घर रहे एंड सत्संग इमेजिन 4 times a day, गुरुजी ने करवाया फॉर 1 whole week, 4 times a day। ऐसा था जैसे कोई डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है। और जैसे मैं दिल्ली वापस आई तो मुझे एकदम पेट में दर्द हुई एंड ऐसे लग रहा था गुरुजी ने वो जो मुझे तकलीफ आनी थी, जो आई थी रादर, वो मिनिमाइज कर दी थी थ्रू मेकिंग मी टू सत्संग्स, शेयरिंग सत्संग्स। वो मेरी सेवा है। जो भी आप सेवा करो, करते करते आपका कर्म कम हो जाते हैं, बुरे कर्म जो कम हो जाते हैं। सो मेरी जो आई हैड स्लज इन द लिवर, जब हॉस्पिटलाइज किया स्लज मिला लिवर में, बायोडक्ट वाज ब्लॉक्ड एंड स्टोन्स थे गोल ब्लैडर में। इमेजिन 3 चीजें, अल्ट्रासाउंड में क्लियर था। एंड उससे एक दिन पहले, लेस देन 24 hours बिफोर, आई हैड अ हिस्टेरेक्टमी, क्योंकि पेन जब हुआ तो पता चला हिस्टेरेक्टमी अर्जेंटली करानी पड़ेगी, जो कि कराई। एंड देन दीज 3 procedures had to be done, पर ऑब्वियसली इतनी जल्दी नहीं कर सकते थे बिकॉज बहुत इन्फेक्शन फैल गया था बॉडी में। तो 10 दिन अस्पताल में रखा और फिर मुझे इंट्रावीनियस एंटीबायोटिक्स देते गए। फिर उन्होंने कहा कल आपका MRI है। नाउ व्हाट हैपेंड, एक दिन पहले MRI के 2 संगत आई अस्पताल एंड उन्होंने बोला अनीता आंटी हम आपके लिए चॉकलेट केक लेके आए हैं। तब तक वो सर्जन अंदर आए, कहते आपने कुछ नहीं खाना, 24 hours का फास्ट है। तो ये संगत बोली जैसे गुरुजी बोलते थे कि ऐदा कुछ नहीं निकलना, तुसी देखना कल MRI बिल्कुल क्लियर होएगा, ऐदा तुसी टेस्ट वेस्ट करांदे रहो, कुछ नहीं निकलना। तो मैंने कहा ऐसा नहीं होता है। जब मैं 10 दिन से अस्पताल में हूँ और एवरी थर्ड डे व्हेन दे डू अ टेस्ट सेम रिजल्ट आता है। सो डोंट से दैट, डॉक्टर्स आर नॉट फूल्स। एंड उस संगत बोली लो याद नहीं गुरुजी क्या कहते थे, मैं डॉक्टरी फेल करती, तो ये क्या चीज है। तो एनीवे, द लॉन्ग टू शॉर्ट, द संगत वाज राइट, गुरुजी वाज स्पीकिंग थ्रू संगत। फ्राइडे मेरा MRI था एंड सैटरडे को जिस दिन मेरी सर्जरी होनी थी, डॉक्टर सर्जन आए मेरे कमरे में और कहते आपको डिस्चार्ज हम कर रहे हैं, बिकॉज हमें समझ नहीं आई कि ये 3 चीजें आपकी थी लेकिन बिल्कुल क्लियर आया आपका MRI। सो ये है गुरुजी, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देते हैं, डिफिकल्ट को इजी कर देते हैं। मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करूंगी। 1 year after that I had cancer, I had breast cancer, I had 3 tumors and I fought with cancer for 3 years, and after which time मतलब मैं बिल्कुल अमेजिंग है कि मैं लगती नहीं थी। जिन लोगों ने संगत ने मुझे देखा उस टाइम, मैं एक तो कैंसर पेशेंट नहीं लगती थी एंड इट्स वेरी स्ट्रेंज बिकॉज मैं जब भी जाना बड़े मंदिर मैं कहती थी गुरुजी मुझे कैंसर है पर मुझे कैंसर पेशेंट ना लगने देना, प्लीज गुरुजी मुझे मेरी लाज रखना, डोंट लेट मी लुक लाइक अ कैंसर पेशेंट। एंड एक्चुअली मैं नहीं लगती थी, कोई कह ही नहीं सकता था कि मुझे कैंसर है। गुरुजी ने ऐसे स्मूथ सेलिंग से मुझे निकाला। वो 2 साल 2012, 13, 14 में था लास्ट ट्यूमर एंड today touch wood I'm hale and hearty at 32 radiations। इंग्लैंड में 15 देते हैं, इंडिया में how it is, हर चीज डबल करके it's a money making scheme। so 32 दिए, मेरी इम्यूनिटी डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज्ड हो गई थी। इनफैक्ट मुझे वो भी हो गया ऑटोइम्यून डिजीज एंड ऑटोइम्यून डिजीज भी हुआ एंड आई वाज वेरी सिक in 2016 and then life just went on। it was beautiful with Guruji's journey कि मैं जाती थी जगह जगह, सत्संग होता था, it was beautiful। I mean I love my journey of sharing and Guruji वही देते हैं हमें जो हमें आता है। मुझे अगर बोले कोई कि आप प्लीज किचन में खड़े होकर लंगर प्रसाद बनाओ, वो गुरुजी ने मुझे मेहर नहीं की and he has not blessed me for that। तो मैं कभी I don't think I'm capable। I'm incapable of a lot of things and even satsang मुझे नहीं सुनाना आता, गुरुजी सुनवाते हैं and Guruji really does take over I believe। So then coming to the present situation, क्या हुआ मुझे ये जो है by the way जो autoimmune disease है वो basically
it highlights whatever internal problems you have. तो मुझे स्किन की हमेशा रही है, तो मेरा ऑटोइम्यून डिजीज स्किन पे आ गया था एंड बहुत ऑब्वियस था, तो इतना खराब था कि मुझे लगा शायद मेरा स्किन कैंसर वापस आ गया। तो मैं जब मौका मिलता, अपॉर्चुनिटी मिलती, तो मैं बड़े मंदिर जाती, छोटे मंदिर जाती, क्योंकि मेरे लिए हर चीज फेथ है। गुरु जी की लंगर ही मेरी दवाई है, गुरु जी का सत्संग ही मेरी अगेन मेडिसिन है। तो मैंने ये चीजों को ऐसे एम्ब्रेस किया कि मुझे लगता है यही है मेरी लाइफ और यही मुझे ठीक करेगी। तो विदाउट एनी मेडिकेशन, विदाउट एनी स्टेरॉइड्स, मैं लंगर कर करके मैं ठीक हुई थी। जब हमारा भाव ये बन जाए कि गुरु जी आपने ही ठीक करना है, अपनी मेडिसिन के थ्रू, अपनी दुआओं के थ्रू, तो फिर वही हमारी दवाई बन जाती है। आई मीन जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि। सो हम जितना गुरु जी कहते थे ना कि अगर तुम 100% सरेंडर करोगे तो 100% ब्लेसिंग, 10% करोगे और अपना दिमाग लगाते रहोगे बाकी, फिर 10% ब्लेसिंग। तो ये हमारे ऊपर है, हमने कितना देना है। वो तो फ्री विल तो भगवान ने हमें दिया है, जो हमें फ्री विल दिया है वो फ्री विल हम गुरु जी पे भी सरेंडर करते हैं और कहें कि गुरु जी होली टोटली हमें अपने चरणों में रखना, बिकॉज यही एक सच्चाई है, बाकी सब झूठ है। गुरु जी ने मुझे एक दिन कहा, कहते ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ स्किन कैंसर सी ਤੇ कौन तेरे ਨਾਲ बैठ, ਤੈਨੂੰ पता लंगर खान ਨੂੰ ਧਿਆਨ नहीं सी तेरे ਨਾਲ, कोई तेरे ਨਾਲ बैठन ਨੂੰ ਧਿਆन नहीं सी। तो कोई किसी का नहीं ਹੁੰਦਾ नीता, ਜਦੋਂ दुख आंदा है ना तो सिर्फ गुरु काम आंदा है, बाकी सब झूठ है। और वो तो गुरु जी ने दिखा दिया हम सबको ही, आई एम श्योर जिन पे सबसे ज्यादा उम्मीद होती है कई बार वो ही हमारा दिल दुखा देते हैं, चाहे हमारे बच्चे हो, चाहे हमारे हस्बैंड हो, चाहे माँ बाप हो। जब वो हमारा बुरा टाइम होता है, जब हमारे स्टार्स खराब होते हैं, तो फिर कोई किसी को नहीं पूछता है, फिर हमें ब्लेम मिलता है कि यही ठीक नहीं है। तो गुरुजी तो कहते थे मैं तेरे हत्थे ते लकीरा, मत्थे ते लकीरा सब बदलता है। तेनू पता है जो तू मेरे को आई सी 97 तो तेरी तो कोई लाइफ नहीं सी, ते मैं तो तेनू नवी जिंदगी देती है, अगे जाके समझ आएगी क्यों देती है, वो भी कारण है। तो मैं सोचती थी उन दिनों में बड़ी दुखी थी, मैंने कहा क्या जरूरत थी नई जिंदगी देने की गुरु जी। तो हंस पड़े, कहते अगे जाके समझ आएगी। तो आज जो समझ आती है वो है कि वो सेवा जो दी है, गुरु जी मेरी गाड़ी चला रहे हैं, जब तक चलाएं। फिर लास्ट ईयर, आई मीन आई एम फास्ट फॉरवर्डिंग अगेन, आई नो आई एम टेकिंग अप टू मच टाइम। सो लास्ट ईयर आई जस्ट वांट टू से कि मुझे फिर कोविड टाइम्स में फरवरी में मैं किसी संगत ने मुझे बुलाया बॉम्बे एंड देन पुणे, एंड देन माय डॉटर्स कॉल्ड मी टू दुबई। एंड फिर 1 साल रह गई यहाँ बिकॉज लॉकडाउन था, एंड देन ऑब्वियसली मैं ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हूँ तो इंडिया आने नहीं दे रहा था मुझे। फिर फरवरी में मेरी जनवरी मैं भी दुबई में थी, 1 साल हो गया था। तो जनवरी में मेरी छोटी बेटी का एक्सीडेंट हो गया, उसकी पूरा टंबल हो गया, वो क्वाड बाइक डेजर्ट पे। तो उसका एक्सीडेंट हुआ तो हमें इंडिया लेके आना था उसको, कोविड भी हो गया, मतलब सब कुछ ही हो गया ये साल। जितना स्मूथ था 2020 उतना ही डिफिकल्ट 21 होता गया। पहले उसका दुख, फिर मुझे कोविड हो गया और फिर मैं इंडिया नहीं आ पाई क्योंकि इंडिया आ नहीं सकती थी मैं, वो भी गुरु संगत काम आई कि उन्होंने मेरा वीजा कराया, बिकॉज अगेन आई वाज ऑन द रॉन्ग वीजा, बिकॉज ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर एंड टूरिस्ट वीजा। तो मुझे इंडिया आने नहीं दे रही थी वापस, मेरे बच्चे वापस इंडिया चले गए थे। पर एक संगत है, उन्होंने एम्बेसडर को जानते थे दुबई में, तो उन्होंने मेरा मेडिकल वीजा लेके मैं वापस इंडिया आ गई अपने बच्चों के पास, फरवरी ऑफ दिस ईयर। फिर संगत ने बोला कि आप 1 साल बाद आए हो, लेट्स गो टू कश्मीर। सो आई वेंट टू कश्मीर विद देम, वी हैड अ गाला टाइम ऑब्वियसली, श्रीनगर, गुलमर्ग। और वही से आई थिंक 2 जिले हम ने कोविड ले आए, कोविड हो गया दोनों को। मुझे हुआ अप्रैल 4 को या 5 को, एंड मुझे नेगेटिव हुई 20th of April को। एंड देन जब रिकवर हुई तो एकदम ये आ गया एवलांच ऑफ केसेस, इतना ज्यादा बढ़ गया अगेन ये इंडियन वेरिएंट सो टू स्पीक, दिल्ली में बहुत बढ़ गया, लॉकडाउन हो गया। मेरे बच्चे तब तक वापस दुबई चले गए
और वो दुबई में घबराते गए कि मम्मा आपको कोविड भी है और दिल्ली में ये हाल हो गया एटमोस्फेयर, तो आप दुबई आ जाओ। इम्पॉसिबल था। मैंने कहा फ्लाइट्स नहीं है, एयरपोर्ट्स बंद है, तो कैसे आऊंगी मैं। तो वो भी उन्होंने, गुरुजी ने एक हल ढूंढा। और मुझे एक दो संगत ने भी बोला कि आप प्लीज दिल्ली से निकल जाओ, पता नहीं क्यों घबराहट हो रही है। और गुरुजी ने जुगाड़ किया, एज ऑलवेज वो ही करते हैं। अब मैं अब दुबई आ गई हूँ, तो गुरुजी की बहुत मेहर है, हर चीज में उनकी मेहर है। कन कन में गुरुजी है, लिटरली। आई मीन आई रियलाइज टुडे एंड आई रियली रियलाइज इट एंड आई फील इट। गुरुजी एक एहसास है। गुरुजी हर सांस में हमारी। जब मुझे कोविड भी हुआ तो मैं घबराई नहीं और घबराना भी नहीं, क्योंकि मैं कहती हूँ अगर मन कमजोर हो गया तो तन तो कमजोर होगा ही। मन ने छोड़ दिया तो तन ने छोड़ना ही है। तो मेरा मन कमजोर नहीं हुआ। मैं हमेशा सत्संग सुनती रह रही थी। कुणाल बीर से थे बड़े मंदिर से, मुझे लंगर कहीं ना कहीं से आता था। एंड मैं मांगती थी ये, मैं कहती थी गुरुजी मुझे लंगर भेजिए। पहले दिन ही मैंने बोल दिया था जब कोविड हुआ था कि गुरुजी मुझे लंगर प्लीज भेजिए। तो वो पीपल आर ग्रेशियस, हमारी संगत में बहुत ग्रेस है, बहुत प्यार है। एंड मुझे लंगर मिलता था रोज, और वही लंगर मेरी दवाई बन के, वही वही मतलब दवाई थी जिसने मुझे कोविड से ठीक किया। द गुरुजी इज अमेजिंग। तो वी नीड टू कीप बिलीविंग। एंड गुरुजी हमारी प्रायोरिटी बन जाए तो गुरुजी सब कुछ है। हम सोचे गुरुजी कहाँ है तो फिर वो वही हम हवा में ही रहेंगे। We need to really connect with him from the soul, from the heart, and just love him. Make him your top priority. I realized one thing today कि we spend all our lives, कोई भी हो, हम बहुत इन्वेस्ट करते हैं रिलेशनशिप्स में कि ये मेरी वाइफ है, ये मेरा हस्बैंड है, इन्वेस्ट करते रहेंगे टाइम, एफर्ट। तो वो इन्वेस्टमेंट हम गुरुजी के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने में क्यों नहीं करते, जिन्होंने हमें सब कुछ दिया है, हमें बदला है, हमारी लाइफ बदली है, फ्रॉम ब्लैक टू व्हाइट, फ्रॉम डार्क टू लाइट। ही टेक्स अस फ्रॉम पता नहीं कहां से कहां और कैसे। मेरी लाइफ मेरी है ही नहीं अब। मुझे लगता है ये एक ड्रीम है। कितनी सैड रहती थी। आप कहते हैं ना जो जो हैप्पी लोग होते हैं ना वो जनरली ग्रेटफुल हमेशा नहीं होते, पर जो ग्रेटफुल लोग होते हैं ना वो हमेशा खुश रहते हैं। तो ग्रेटिट्यूड में रहो, अपनी हमेशा ब्लेसिंग्स गिनो। सोचो मेरे साथ कम है, ये देखो कि सब कुछ है मेरे पास रब है तो सब है। तो आपके पास गुरुजी है तो सचमुच आप सबसे सक्सेसफुल, सबसे वेल्थिएस्ट और सबसे हैप्पीएस्ट सोल ऑन अर्थ है। आपके पास सब कुछ है, लेकिन बस कदर कीजिए, पहचानिए कि आपके पास क्या है, कनेक्शन बनाइए अपना सोल टू सोल। इधर उधर आंसर्स ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, बस सत्संग सुनिए। सत्संग के थ्रू गुरुजी यूज्ड टू से कि बहुत आंसर्स मिलते हैं, गुरबानी से भी बहुत मिलते हैं, शब्द गुरबानी से। और सिमरन करो। 5 पिलर्स ऑफ फेथ, सत्संग, सिमरन, सेवा, शब्द, ये सबर एंड शुक्राना। जय गुरुजी। थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ। जो भी प्रिस्क्राइब नॉर्म्स हैं वो फॉलो करते रहिए एंड गुरुजी से मंत्र जाप करते रहिए। मंत्र जाप से गुरुजी कहते थे ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। बहुत हमारे कर्म जो खराब होते हैं वो टूटते हैं, हमारे अवगुण कम होते हैं और गुण बढ़ते हैं। सो जय गुरुजी, उनके हुक्म में रहिए और जस्ट कीप लविंग हिम, जस्ट फॉल इन लव विद हिम एंड जस्ट कीप लविंग हिम। जैसे वो कहते थे सरेंडर कर लो, सरेंडर सबसे बड़ी चीज है। एंड डरना नहीं, टर्न योर फेयर इनटू फेथ। ये डर जो है हमारे अंदर वो ही हमारे मन को कमजोर कर देता है। मन कमजोर हो गया तो ऑनेस्टली शरीर कमजोर हो गया। तो मन को मजबूत रखना है, फिर शरीर कभी कमजोर नहीं पड़ेगा। सो ये भी टाइम जो है खत्म हो जाएगा, लेकिन यूटिलाइज दिस टाइम टू द मैक्सिमम। पाठ करो, पूजा करो। गुरुजी यूज्ड टू से कि हमारा टाइम आ रहा है, हमारा टाइम आ गया है, शिवपुराण पढ़िए, जस्ट पाठ कीजिए और खुश रहिए एंड ये टाइम बीत जाएगा। जो बुरा टाइम आता है वो खत्म भी हो जाता है और रात के बाद हमेशा सवेरे होती है। सो जय गुरुजी, थैंक यू, शुक्राना, थैंक यू फॉर लेटिंग मी शेयर। गॉड ब्लेस।